हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिनर स्टडी चैनल में एक बार फिर से। और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर जो आपको ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो लेक्चर नंबर 7 मतलब यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 4 मैं आपको कराने वाला हूं। इसमें अभी तक मैंने आपको स्फीयर कराया है, इसमें मैंने अभी तक कोन कराया, कोन का एक पार्ट हुआ, कोन का दूसरा पार्ट आज देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने जो कोन आपको कराया था उसको आप एक बार समय निकाल के जरूर देखिएगा, ठीक है। आखिरकार वो उस लेक्चर में क्या है ऐसी बात, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ उसको, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ऐसे सिचुएशन में मैं ये करना है और ऐसे सिचुएशन में मैं ये करना है। ठीक है, मुझे पता है आप ये सोच रहे हो सर कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लेकर क्या चीजों का करेंगे। क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए पहले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कैसे आता है, वो आपके लिए मैटर करता है। बाकी सीखना है, लर्निंग करना है, तो मैं तो भाई कोई बहुत सारी चीजें तो आपको बोल ही रहा हूँ। क्या मैंने आपको ऐसा है जो कोन के बारे में नहीं बताया, मैंने हर चीज बताया। बट वही है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे इक्वेशन, आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन तब बनता है जब कांस्टेंट एंगल से हमारा एक जनरेटिंग लाइन से हमें एक जनरेटर मतलब सरफेस मिलता है। कांस्टेंट एंगल से, याद रखिएगा, कांस्टेंट एंगल से हमें मिलता है, क्लियर है ना। तो कांस्टेंट एंगल से, तो इक्वेशन ऑफ कोन की अगर बात कर रहे हैं तो आइए हम इस पे बात करते हैं और इस पे हम लोग चर्चाएं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ कोन, कोन के बारे में, कोन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, यहाँ पे कोन बोला गया है, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया है राइट सर्कुलर कोन। तो बस एक कोन का हम ग्राफ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं देखूं अगले पेज पे तो है नहीं, नहीं ग्राफ, ग्राफ नहीं तो ग्राफ आप इसी पेज पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है वही आप देख लीजिए, ये कोन है। क्या क्या दिया है उसके बारे में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट। वर्टेक्स है वो अल्फा बीटा गामा है, जो ये वर्टेक्स है ना, ये यही आपका वर्टेक्स है। तो ये कितना दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है और गामा दिया है, ठीक है। और जनरेटर आपका दिया है, जनरेटर्स, जो जनरेटर्स है इंटरसेक्ट द कोनिक, इस कोनिक को जनरेट, इस कोनिक से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये है आपका कोनिक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो इसके जनरेटर है, ये जो जनरेटर हमको मिल रहा है, ये हमको जनरेटर, इसके इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक्स, आपको बता दें कि ये आपका क्या है, एक प्लेन है, और ये आपका क्या है, एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2a प्लस सी। तो ये जब इनका इंटरसेक्शन होता है तो एक लाइन मिलता है, और वही लाइन जो है आपका यहाँ पे जनरेटर बन रहा है। क्या बन रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है। तो इस बार जो जनरेटर का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लाइन के फॉर्म में नहीं दिया है, कर्व के फॉर्म में दिया है। ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, जो एक्सिस का जनरेटर नहीं कह सकते हैं, एक्सिस कहिएगा, ठीक है ना। whose generators intersect the conic, ध्यान से देखिएगा, whose generators intersect the conic, जो जनरेटर होते हैं वो इस कोनिक के, मतलब ये कोनिक आपको जो मिल रहा है ना, ये जो कोनिक आपको मिल रहा है, ये कोनिक, कोनिक मतलब क्या, एलिप्स भी होता हो सकता है, या आपका हाइपरबोला भी हो सकता है, या आपका सर्किल भी हो सकता है, ये आप कह सकते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन से, इस बार हमको एक्सिस नहीं दिया, क्या कहीं भी लिखा है एक्सिस, बताइए, केवल जनरेटर से लिखा है। तो जब जनरेटर से बोलेगा तब हम ये अप्रोच लेकर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, अब मुझे करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू अल्फा कामा बीटा कामा गामा। अब हम इस बार एक्सिस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जनरेटर, यही है ना जनरेटर, ये देखिए आपका एक्सिस है, एक्सिस तो आपका ये है ना, लेकिन जनरेटर तो ये है आपका, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया हुआ है सब कुछ। तो या तो आपका जनरेटर है, तो इस बार जो जनरेटर का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, पिछले लेक्चर्स में सारा कुछ एक्सिस से होता था, एक्सिस के बारे में सब कुछ होता था, तो वहां से हम लोग करते थे। राइट सर्कुलर कोन में एक्सिस से ही सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है कोन में, जनरेटर के बारे में बात करा कि जो जनरेटर है वो इनके इंटरसेक्शन से आपको जो मिल रहा है वही आपका जनरेटर है। अब ध्यान से देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू अल्फा कामा बीटा कामा गामा, अल्फा बीटा गामा से पास होने वाला कोई भी लाइन अगर आप बात करेंगे, तो एक पॉइंट है, मान लीजिए उसका कोसाइन एल का एन है, तो एक्स माइनस अल्फा अपान एल बराबर y माइनस बीटा अपान एम बराबर जेड माइनस गामा अपान एन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कितने लोगों को यही नहीं पता होगा ये लाइन है कि प्लेन है कि पता नहीं क्या है। हाँ, जब यही सब नहीं पता, खाली तो बस तुम लोग को खाली कंप्लेन करने आता है,
पढ़ाता है पता नहीं कैसा, समझ में नहीं आता है। छोटी छोटी चीजें मैंने कितनी बार बताया, ध्यान से सुनोगे तब ना। x माइनस अल्फा अपान एल होता है बराबर y माइनस बीटा अपान एम होता है, जेड माइनस गामा अपान एन होता है। इसी चीज में अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ z बराबर 0 बोला है, क्या बोला है, z बराबर 0। जैसे z बराबर 0 रखे तो 0 माइनस गामा अपान एन हो जाएगा। द लाइन मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0, द लाइन मीट्स द प्लेन। तो यहीं पे आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप एक काम करिएगा कि आप r मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, अच्छा यही छोड़िए, r मत मानिए, इसको x माइनस अल्फा इसके साथ उठाइएगा, इसका मतलब आप ये कहिएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल, जो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, x मिलेगा एल गामा अपॉन एन, ठीक है, प्लस अल्फा, ये मिलेगा x बराबर। तो यही देखिए लिखा हुआ है, ये यहाँ से हट सकता है क्या, नहीं हट पाएगा। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा पेज को ही ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए पेज को ही मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए वही चीज लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। ये देखिए यही चीज है, यहाँ से देखेंगे तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, x बराबर l माइनस पहले मिलेगा, ठीक है ना, बराबर माइनस आ गया ना। हाँ तो माइनस करिएगा, माइनस यहाँ से लिखिएगा, क्या कहेंगे आप, माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस अल्फा, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन ये होगा। और इसको अगर आप इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे बीटा माइनस गामा अपॉन, तो द लाइन मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, इस कर्व से आपको किस जगह पे मिल रहा है, z इक्वल टू 0 पर, तो ये एक पॉइंट है, अल्फा ये, बीटा ये और गामा 0 ये ले लिया आपने, समझ रहे हैं। अब आगे चलिएगा तो अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, ये जो पॉइंट आपने निकाला है, ये पॉइंट जो है लाइन पर भी है, लेकिन ये पॉइंट आपका इस सरफेस पे भी होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पे। तो y के डालेंगे, डाल के हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही जो आया होगा आप देख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा है, x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, x की जगह पे ये, y की जगह पे ये प्लस c कर दिया है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइन इक्वेशन टू इंटरसेक्ट द गिवन कोन, ये आपका कंडीशन है। और जैसे इसमें से हम एल एम एम एन हमने एलिमिनेट करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, हमको इक्वेशन ऑफ कोनिक मिल जाएगा, हमको इक्वेशन ऑफ कोनिक नहीं कोन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोन मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर है ना। मतलब इसमें आपको जनरेटर दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जनरेटर, यहाँ से एलिमेंट कैसे रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करोगे एलिमेंट को, तो मैं आपको बताइएगा, एल बराबर निकालेंगे यहाँ से और एन बराबर भी आप यहाँ से निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो एल एम और एन तीनों को जब आप निकाल के जब यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो आएगा, जो आंसर आएगा वो यही आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब एल अपॉन एम, एम अपॉन एन और एल अपॉन एन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, सबको आप एलिमिनेट इसी तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, बहुत जल्दीबाजी में, देखिए किसी थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा स्किप नहीं कर रहा, एक एक चीज को आपको बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या किया था मैंने, इसमें क्या किया था, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। इस चैप्टर में जो अभी इस लेक्चर में और पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंट क्या है, वहां पे आपको एक्सिस का इक्वेशन दिया होता था। जब एक्सिस का इक्वेशन दिया होगा तो उस समय कोण का इक्वेशन हम आसानी से कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे ना ही आपको सेमी वर्टिकल एंगल दे रहा है और ना ही आपको एक्सिस दे रहा है, तो यहाँ पे जनरेटर तो दे रहा है ना, तो जनरेटर से ही काम करना है आपको, जनरेटर से ही सब कुछ करना है। यहाँ पे जनरेटर आपको दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं, और मैं आपको बता दूं हमेशा z बराबर 0 ही इक्वेशन में दिया रहेगा, ठीक है, ऑलवेज। तो एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स, एक कोन इक्वेशन फाइंड करना जिसका वर्टेक्स दिया है। वर्टेक्स पहले भी देता था 0 0 0, राइट सर्कुलर कोन में मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 0 0 था, लेकिन कुछ और भी पॉइंट थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 0 0 0 ही रहेगा। अच्छा एक बड़ी बात ये है, अगर आप इसको ध्यान, तो यहाँ से क्या है, तो अल्फा क्या लिखा है, बीटा लिखा है और क्या लिखा है, गामा, एक क्या है, वर्टेक्स है। और बेस जो है देखिए यही आपका बेस, ये आपका बेस कर्व है, लिखा है ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर
बराबर 1 और जेड बराबर 0। इसी का ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। हुज बेस, बेस आपको ये है इस लाइन की क्वेश्चन फाइंड करना, तो आप लिखेंगे पासिंग थ्रू अल्फा गामा बीटा गामा गामा। बस आप यही फाइंड कर लीजिए, ये लाइन फाइंड कर लीजिए और आप उस लाइन, ये आप पॉइंट फाइंड करिए, ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लाइन, ये जनरेटिंग मतलब आप ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन, जनरेटिंग लाइन आप ऐसे लिखिए ना, हुज डायरेक्शन रेशियो जिसका एल का मैम हम मानेंगे, ठीक है ना। लेट कर लीजिएगा, लेट एल कामा एम कामा एन बी द डायरेक्शन, बी द डायरेक्शन, बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ लाइन, ठीक है ना, हुज विच इज which is passing, which is passing through, which is passing, which is passing through, which is passing through अल्फा कामा बीटा कामा गामा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कह सकते हैं एल कामा एम हमारा डायरेक्शन को साइंस और अल्फा बीटा गामा से पास करे। वैसे लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा जनरेटर भी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन हम निकाल रहे हैं, हम जनरेटिंग लाइन के इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो x माइनस अल्फा अपॉन एल कहेंगे, y माइनस बीटा अपॉन एम कहेंगे और z माइनस गामा अपॉन एन कहेंगे। तो x माइनस अल्फा अपॉन एल करिएगा, y माइनस बीटा अपॉन एम करिएगा, z माइनस गामा अपॉन एन करिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये लाइन z इक्वल टू 0 आपको क्या लिखा है, ये लाइन जो है z इस कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए इस कर्व को ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट का मतलब जितने भी कंडीशन है वो सभी कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा। तो z बराबर 0, ठीक है ना। पुट करेंगे, क्यों क्यों पुट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको लिखेंगे x माइनस अल्फा अपॉन एल और y माइनस बीटा अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ से m लिखेंगे और z माइनस, z का जब 0 माइनस गामा अपॉन n करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो x बराबर अल्फा प्लस अल्फा माइनस और y बराबर लिखेंगे आप बीटा प्लस बीटा माइनस गामा एन करेंगे। अल्फा ये एक्स ये हो गया, वाई हो गया, अब और जेड आपको पता ही 0 है। तो एक्स, अब ये जो पॉइंट हम लिखेंगे कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, आप ये लिखेंगे एनी पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप ऐसे लिखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ, यही तो निकालना है हमको, द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉइंट की हम इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे हैं, कर तो पूरे पे ही रहा है वो, बस दिखा वहां रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, x कामा y कामा 0, आप लिखेंगे x कामा y कामा 0। तो आप यहाँ से ये कहेंगे x की जगह पे क्या है आपका अल्फा माइनस का गामा एल अपॉन एन, फिर लिखेंगे बीटा माइनस का गामा एम अपॉन एन, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट लाई ऑन दी, इस कर्व पे लाई करता है। तो आप लिखिएगा दिस पॉइंट आल्सो, आल्सो लाई ऑन दी कर्व। कौन सा कर्व है, ऑन दी कर्व, कौन सा कर्व है, आप ये कहेंगे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बराबर 1, इस पे लाई करता है। तो इसका मतलब एक्स ये लिखेंगे और वाई, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। लाई करने का क्या मतलब, सेटिस्फाई। अरे भाई कुछ लोगों को देखो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना, हमको लग रहा है हवा ही नहीं लग रहा हो कि भाई कैसे कैसे ये कर दे रहा है, किस तरीके से कर दे रहा है। चैप्टर ही कुछ ऐसे होते हैं बेटा, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना है तो करिए। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, आपने लिखा है अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एल, क्या लिखेंगे एल का होल, वाई बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ से बराबर है आपका 1, ठीक है ना। बराबर क्या है 1 है यहाँ से, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग करेंगे एल एम एन, बस ठीक है ना।
वी गेट। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से आपको क्या चाहिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है तो x माइनस अल्फा अपॉन गामा करिएगा। इसको ध्यान से देखिए ना, क्या है यहाँ से L अपॉन एन है, ठीक है ना, L अपॉन एन है। तो बस यही सब वैल्यू पुट करिए, काम खत्म, ठीक है ना। निकाले तो वही से है ना जी। क्लियर है सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया जल्दी मुझे बताए। देखिए यही आपको पकड़ना है, यहीं पे बस इतना पकड़ लेंगे, काम खत्म। फिर बाकी क्वेश्चन में कोई दम होता नहीं है, एकदम आसानी से हो जाता है ये। एलिमिनेट करना सीखिए, कैसे हम एल कमा एम कमा एन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा, ये है, यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे, यही आपको करना है। यहाँ पे अपने से हिसाब से गामा बराबर, यहाँ पे मान लीजिए आप ए बी सी मान ले, क्या ए मान लीजिए आप, यहाँ से अपने से ए मान लीजिए, क्योंकि ए कहीं पॉइंट है नहीं, अल्फा है लेकिन ए नहीं है, ठीक है ना। हाँ बी सी सी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपका पहला है, इसको आप तीसरा बना लीजिए, ठीक है, इसको तीसरा। एलिमिनेटिंग एल कामा एन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और तो सेकंड कौन है भाई, फर्स्ट और थर्ड ये हो गया, तो सेकंड भी तो कोई बनना चाहिए, ये आपका सेकंड मान लो, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड से आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन एम है, और z माइनस गामा अपॉन एन है, बराबर आपने माना है a माना है, ठीक है। तो यहाँ से l बराबर क्या अपॉन a, m बराबर क्या होगा बोलो, y माइनस बीटा अपॉन ए होगा, और n बराबर क्या होगा बोलो, z माइनस गामा अपॉन ए, और एलिमिनेट हो जाता है। बड़ी बात ये होती है, ये एलिमिनेट हो भी जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एलिमिनेट हो भी जाता है। तो आइए मैं इसको, तो यहाँ से अगर मैं मान लीजिए इसको डिवाइड करता हूँ, अगर मैंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमें एल अपॉन एन चाहिए, तो एल अपॉन एन बताइए क्या होगा, एल अपॉन z माइनस गामा अपॉन ए से काट दीजिएगा तो कितना मिलेगा, x माइनस अल्फा और z माइनस गामा करेंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m अपॉन एन, m कितना है आपका, m है आपका y माइनस बीटा अपॉन ए अपॉन z माइनस गामा अपॉन ए से काट दीजिएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा लिखेंगे, समझ में आया। तो y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, जैसे पुट करेंगे तो ए लिखेंगे, फिर अल्फा माइनस, देखिए यहाँ से गामा है तो गामा लिखेंगे ही, लेकिन अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा ये लिखेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना, प्लस यहाँ से क्या लिखोगे, बी लिखोगे, और यहाँ से बीटा लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे, गामा लिखोगे, और एम अपॉन एन कितना है, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्लियर है ना भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसको सॉल्व करिए या फिर यही रहने दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेड माइनस गामा दोनों में है, तो ए लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे गामा, मतलब अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो पहले तो ए लिखेंगे, ठीक है।
फिर ऐसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे अल्फा ब्रैकेट में जेड माइनस गामा ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, ये लिखेंगे और अपॉन क्या लिखेंगे, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस बी लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, बीटा और जेड माइनस गामा और वाई माइनस बीटा, ये लिखेंगे आप, क्लियर है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन क्या लिखेंगे, जेड माइनस गामा का, ये लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, होल स्क्वायर हम कॉमन उधर भेज देंगे, तो ए मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, अल्फा आप लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे जेड माइनस गामा लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से बी लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे बीटा, बीटा, और यहाँ से लिखेंगे z माइनस गामा y माइनस बीटा का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और बराबर लिखेंगे z माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये यही इसी तरह का देखिए बड़ा खराब आंसर आता है, लेकिन आंसर यही आता है और ये होमोजीनियस है। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो x और y और z में ये होमोजीनियस है। अगर इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही तो इसकी खूबसूरती होती है, यही तो इसकी खूबसूरती होती है कि सब कुछ कट पीट के आपको वो सॉल्व करके आपको होमोजीनियस दे देगा, क्योंकि यही होता ही है। इसमें कुछ नहीं किया गया भाई, कुछ नहीं किया गया है, अप्रोच बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा कामा बीटा कामा गामा एंड बेस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x और z बराबर 20 लिखा है। क्या लिखा है, z बराबर 20 लिखा है, z बराबर 0 लिखना चाहिए तो लिख दिया z बराबर कितना 20। कोई बात नहीं है, z बराबर एक्चुअली 0 होगा, यहाँ पे 20 नहीं होगा, मुझे लगा ही था, ठीक है ना। तो z बराबर 20 करिएगा, नहीं इसको 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। इसको क्या कर लेंगे आप, 0 क्या कर लेंगे, 0 एक्चुअली में ये 0 है, ठीक है ना। क्या है ये बताइए, क्या है ये, 0 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, तो z बराबर क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is अल्फा गामा बीटा गामा गामा एंड बेस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है, बेस कितना है बताइए, x और z क्या है, z बराबर क्या है, 0 है। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े क्या, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए क्या है करना है, कैसे करना है, किस तरीके का करना है, ध्यान से देखिए इसको। तो कोड हम आपके सामने बना रहे हैं, सब कुछ देखिए, सब कुछ एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो हर बात मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने स्कूल में पढ़िएगा, नहीं किसी की ज्यादा हिम्मत है कि आपको इस तरह के पेपर को ढंग से पढ़ा पाए, आपको इस पर एफर्ट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे करिए। देखिए कोड के मतलब 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कि आपको अगर यही अप्रोच पता है तभी बन पाएगा, अदरवाइज बन नहीं पाता है। इसमें तो यही बड़ी खास बात होती है, इसमें यही एक खास बात होती है कि इसमें आपको अप्रोच क्या लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अप्रोच क्या लेना है। अब पहले तो आप नॉर्मल से जो कॉन्सेप्ट होता है पहले उसको क्लियर करिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बेस आपको जो दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x और z बराबर 0 बता दे, ऐसे क्वेश्चन में z बराबर 0 दिया ही है, आपको ये पता करना है ये जो अल्फा बीटा गामा है और ये जो आपका लाइन है, समझ रहे हैं, क्लियर है, बोलिएगा। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through alpha gamma beta gamma gamma and डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम कम एन, ठीक है ना। आप सीधे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, बस इतना लिख लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग, ये भी कर सकते हैं आप, जनरेटिंग लाइन यही कर लीजिए, चलिए ठीक है। जनरेटिंग लाइन की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे x माइनस अल्फा अपॉन एल, क्योंकि अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है, और y माइनस बीटा अपॉन एन, यही करेंगे आप, ठीक है।
तो x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n। ये आपके सामने जो लिखा है उसको समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ जेनेरेटिक लाइन है जो कि पासेस थ्रू कर रहा है एल कामा अल्फा कामा बीटा कामा गामा और एल कामा m कामा n जो इसका डायरेक्शन कोसाइन है। ये लाइन का इक्वेशन है और इस तरह का इक्वेशन पे कमांड थोड़ा बनाइए आप, ठीक है ना। तो इस बराबर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने ए मान के इसको मैंने फर्स्ट बना लिया है, बराबर मैंने ए कांस्टेंट माना है, ए कांस्टेंट माना है, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा आपको ये पता है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है बताइए? इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं? तो सेटिस्फाई करो तो z बराबर 0 डालेंगे नहीं, पुट z इक्वल टू 0। जब आप पुट करेंगे तो x माइनस क्या लिखेंगे आप, x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन m और यहाँ लिखेंगे z की जगह पे 0 तो माइनस गामा अपॉन n लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक है, बीटा माइनस गामा, ठीक है, m अपॉन n करेंगे, क्लियर है ना। तो अल्फा माइनस गामा m अपॉन n, बीटा माइनस गामा m अपॉन n और z बराबर 0 है ही, तो यहाँ से लिखेंगे एनी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो निकल रहा है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, माने ये वाला बात कर रहा है, ये तभी ना इसको सेटिस्फाई कर, यहाँ पे z बराबर 0 है, यहाँ पे क्या है, z बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे क्या है, अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एन और यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, सही है। तो ये पॉइंट जो का कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, सिंस इट सेटिस्फाइज द गिवन कर्व, जो भी गिवन कर्व है उस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4a और x एक्स पे क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस गामा एल अपॉन एन, अपॉन पूरा नहीं है बस इतना ही है एन, इसका ये है आपका, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट एल कामा एम कामा एन आप लिखना है, एलिमिनेट करना है, क्या करना है, एलिमिनेट, इसको आप बना लीजिएगा तीसरा, इसको दो बनाए हैं, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, तो आप लिखेंगे एलिमिनेट एल कामा एम कामा, देखिएगा आपको तीसरा पहला क्या दिया है, आपको दिया है x माइनस अल्फा अपॉन बीटा अपॉन m माइनस गामा अपॉन n बराबर जो दिया हुआ है आपका a दिया हुआ है, यही ना। आप क्या करेंगे, x बराबर या फिर l आप x माइनस अल्फा अपॉन a m बराबर करेंगे y माइनस बीटा अपॉन a, इसको ले रहा हूँ, इसको लेंगे तो आपको n बराबर मिलेगा z माइनस गामा अपॉन a मिलेगा, ठीक है। आप आपको m अपॉन n निकालना है तो y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा आपको निकालना पड़ेगा, तो l बाई n हो गया और m बाई n हो गया, दोनों बातें हो गया, l बाई n और m बाई n दोनों बातें हो गया। अब l बाई n और इसकी वैल्यू निकालेगा यहाँ से m बटा n, तो बीटा माइनस क्या लिखेंगे, गामा, ठीक है ना। अब बीटा माइनस गामा लिखेंगे और m बाई n माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, ये लिखेंगे आप, समझ में आया है? का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू एक्स है 4y स्क्वायर, है ना जी, 4a अल्फा माइनस गामा क्या है, अल्फा माइनस गामा और एल अपॉन एन है ना, तो एल अपॉन एन क्या है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे
ये आपका जो इक्वेशन आया है, दिस इज आपका जो आया है, यही आपका इक्वेशन आपको आया है। आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है जी? कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ। तो आप एलसीएम इसका ले लो, आओ इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, जैसे आप एलसीएम लेते हैं। बीटा है ये, ठीक है, बीटा लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जेड माइनस गामा लिखेंगे, और वाई माइनस का बीटा लिखेंगे, और होल स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना जी। और यहाँ से देखो 4a, और यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा, जेड माइनस गामा और एक्स माइनस अल्फा, ये मिलेगा, और अपॉन क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं एक गामा से एक गामा जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व मुझे नहीं करना है, इतना ना ही आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास, ध्यान रख लेना है। यहाँ से मिलेगा 4a, और क्या मिलेगा, z माइनस गामा मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा अल्फा, ब्रैकेट में z माइनस गामा, और माइनस का गामा ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, ये मिलेगा आपको। यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, ये होमोजीनियस होगा, ये आपका होमोजीनियस है विथ इन x एंड y एंड z, एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है। यही तो मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि कौन के जितने भी इक्वेशन आते हैं, अगर आप इनको सॉल्व भी करते हैं तो एक्स वाई जेड भी होमोजीनियस आएगा। मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें कि एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स या फिर एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर, इन छवों टर्म के अलावा कोई टर्म ऐसा नहीं आएगा। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कौन करेगा। तो अगर आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और खत्म कर लेते हैं आज के इस सेशन को। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बस इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें और चीजों को अच्छे से सॉल्व करते रहिए, चीजों को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। क्लियर है ना जी? समझ में आ रहा है जी? चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको फिर आगे करते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा अप्रोच लेना। आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स 4 5 4 3। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नहीं दिया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाया उसमें आपको अल्फा बीटा गामा दिया था, लेकिन यहाँ पे 4 3 2 ये आपका पॉइंट है जो दिया, मतलब 5 4 3 दिया हुआ है। और गाइडिंग कर्व, ठीक है ना, ये आपका गाइडिंग कर्व है, मतलब ये नीचे वाला है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच लेना, ये ध्यान में रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बना देता हूँ, मतलब ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में देखिए क्या है आपका, ठीक है ना, यहाँ ले रहा हूँ एक, मैं ये ले लिया, ठीक है। ये है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 5 4 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका गाइडिंग कर्व है, गाइडिंग कर्व, और ये आपका जनरेटेड लाइन है, क्या है, जनरेटिंग लाइन है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 5 4 3 आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है ना जी? चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अब समझ लीजिए क्या है कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन, जो जनरेटिंग लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड करिए।
तो यह बस हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लिखेंगे x माइनस 5 अपॉन एल लिखेंगे, y माइनस और z माइनस 3 अपॉन, तो एल एम एन आ गया। और बराबर क्या कर लेंगे, r कर लेंगे। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दिया नहीं, वो गामा की तरह लगता है मेरा आर, ठीक है, इसलिए मैं अब एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ से x बराबर कितना आएगा, जैसे x बराबर बताइए, तो आप लिखेंगे एल आर प्लस 5, ठीक है ना, और एम आर प्लस 4 लिखेंगे, एन आर प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, ठीक है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट वो होगा, आप लिख सकते हैं एल आर प्लस 5 होगा, एम आर प्लस 4 होगा, और एन आर प्लस 3 होगा, यही होगा। अब ध्यान से ये देखना है आपको कि ये जो लाइन है इस कर्व को भी टच कर रहा है, अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तब, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब y प्लस जेड बराबर जो 0 लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक, बराबर 0, ठीक है ना, तो y की जगह पे ये डालेंगे, z की जगह पे डालेंगे, तो मतलब एम आर प्लस 4 ये लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, एन आर प्लस 3 क्या लिखेंगे, 0, 4 3 7 लिखेंगे, तो m प्लस n डालेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, r बराबर 4 3 7 7 डालेंगे, यहाँ से r बराबर आपको मिलेगा, क्या लिखेंगे, माइनस का 7 बटे एम प्लस एन, क्लियर है ना, माइनस का 7 बटे एम प्लस एन, ये आर हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गया, आर की वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये दोनों पॉइंट, अब इन दोनों का आप यूज यहाँ पे करेंगे, 3x² प्लस का 2y² बराबर 6, यहाँ से हम आर की निकालेंगे, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे, 3x² प्लस 2y², यहाँ पे हम आर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा 3x² लिखेंगे आप, 3x² बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया कि 6 दिया है, बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, 6, तो यहाँ लिखे, बताइए, x की जगह पे लिखेंगे हम, कहाँ गया, ये है एल आर प्लस 5, ठीक है ना, एल आर प्लस 5 और एम आर प्लस 4, ठीक है, एल आर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 एम आर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 5 4 3 होता है, बराबर कितना लिखेंगे, 6, और आर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आर बराबर निकाले माइनस 7 बटा एम प्लस एन, क्या लिखे हैं आप, होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे एम, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का 7 बटे एम प्लस एन, और प्लस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलिमिनेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा इसमें, क्योंकि सही बात है, एलिमिनेशन इतना टिपिकल, माइनस 7l हो जाएगा, प्लस का 5m प्लस का n हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना और एलिमिनेट करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि आपको यही इस बात को ध्यान में रखना है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। आप इसका एलसीएम लीजिए, तो 5n, ठीक है, अपॉन क्या मिलेगा, होल स्क्वायर, और अपॉन क्या लिखेंगे, m प्लस एन का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे माइनस का 7m प्लस 4m प्लस का 4n अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, ये करेंगे, और यहाँ से हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, करेंगे, ये इसका होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है, इसका है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब m प्लस 1 उधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा माइनस का 7l, लिखेंगे माइनस का मतलब 4n, क्या लिखेंगे ऐसे, 4n, 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा, तो 3m का होल स्क्वायर बराबर 6 ब्रैकेट में m प्लस n का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे l कामा m कामा n, एलिमिनेट
एलिमिनेट यहाँ से बहुत टिपिकल हो जा रहा है तब तो। यहाँ से L बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से L बराबर x-5 अपॉन आर, आर की जगह पे ये डालेंगे, अरे राम रे राम, x-5 अपॉन L करो, आर करो, समझ रहे हो ना, वही करो, वही सही पड़ेगा, x-5 अपॉन आर। एलिमिनेट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से 3 लिखोगे, ठीक है, फिर क्या है यहाँ से 3 करोगे, यहाँ से देखो क्या है माइनस का 7, ठीक है ना। एल, एल की जगह पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ, की जगह पे लिखोगे आप, कहाँ गया भाई एल, हाँ ये है ना, यहाँ से एल निकालोगे ना तो x-5 अपन आर होगा, तो क्या लिखेंगे x-5 अपॉन आर करेंगे, ठीक है ना, x-5 अपॉन आर करेंगे, यहाँ से होगा प्लस का, यहाँ से 5, फिर क्या लिखेंगे माइनस 5 एन, और यहाँ से लिखेंगे z-3 अपॉन आर करेंगे, ठीक है ना, और सब काम होल स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म। यहाँ से लिखेंगे अंदर क्या लिखेंगे 4 अपॉन आर है, और यहाँ से माइनस का 3, और m कितना है आपका, m है आपका y-4 अपॉन आर का होल स्क्वायर होगा, बराबर के क्या मिलेगा 6, और यहाँ से क्या मिलेगा m, m कितना है आपका y-4 अपॉन आर, प्लस है आपका n, n आपका z-3 अपॉन आर, ये होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेके हटा दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा 2, अंदर मिलेगा 4z, 4z माइनस 4 3y प्लस का 4 12 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, 4 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ से, आर स्क्वायर यहाँ से हर जगह से काट दीजिएगा, यहाँ से मिलेगा हमको, और बराबर हमको मिल जाएगा, बराबर हमको जानते हैं क्या मिलेगा, इसको कट जाएगा, ठीक है, हाँ 4z प्लस 3y का होल स्क्वायर मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 6 ब्रैकेट में क्या y-4 z-3 मिलेगा, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से 2 यहाँ हो जाता है 3, तो यहाँ से मिलेगा 4z माइनस का 3y का होल स्क्वायर मिलेगा, इधर लिखेंगे 3, और यहाँ से मिलेगा y, हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अच्छा m प्लस n 2 बार आ रहा है क्या, एक काम करिए यहाँ से, m प्लस n ही तो आया था ना, तो इसका मतलब ये हो गया y प्लस जेड -1 होगा, सही है ना, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको बताइए, अच्छा इधर तो सही है ना जी, ठीक है ना जी, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस का 4 3 7, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, यही अगर आप इसको ओपन करते हैं तो फाइनली आपका आंसर क्लियर है ना जी, बस यही ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये कर लिया तो फिर डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, ट्राई करिए एकदम चीजों को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में मैंने क्या क्या चीजें कर लिया, इस चीज में मैंने क्या क्या चीजें कर लिया मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी चीजें मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है ना, ग्राफ से लेके कोण से लेके हर एक बात मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये था आज का सेशन, बिल्कुल अभी जाइएगा नहीं, अभी ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे हमारे साथ सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं उनको 1400 का पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लास
मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं और ये आपका ऐप तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डीएनएस का टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इस पीडीएफ को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोगों का बस ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए हर एक टॉपिक को, बहुत शानदार टॉपिक है। मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। बढ़िया।